ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। से नर्मदा पुराण नामक पुस्तक माध्यम से वर्णन 12वां अध्याय नर्मदा स्तोत्र वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच एतत् श्रुत्वा वाचो राजन् सहस्रा ऋषियो भवन् नर्मदां स्तोतुमरभब्धा कृताञ्जलिपुटा दिवज्जा। सवैया पहले गणेश दूजे शेष तीजे शरद को भाव से प्रसन्न श्रद्धा भक्ति से चढ़ाऊँ मैं। चौथे माँ पार्वती, पांचवें माँ सीता के चरण कमलों में निज शीश को झुकाऊँ मैं। मार्कंडेय जी बोले, राजन इस वचन को सुनकर सभी ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। वे ब्राह्मण हाथ जोड़कर नर्मदा की स्तुति करने लगे। पवित्र जल वाली नर्मदे तुम्हें नमन है। मकर वाहिनी माँ तुम्हें नमन है। सुंदर मुख वाली देवी, पापों को छुड़ाने वाली तुम्हें पुनः नमन है। पुण्य जल रूपी आश्रय वाली, सुर सिद्धों से पूजित और तीर्थों से सेवित तुम्हें सर्वदा नमन हो। शिव के अंगों से उत्पन्न शोभने तुम्हें हमारा नमन हो। समुद्र में मिलने वाली देवी तुम्हें नमन हो। वर देने वाली कल्याणी, इसे लोक परलोक का सुख साधन करने वाली, अनंत जीवों का आश्रय देने वाली निर्मल निष्पाप माता तुम्हें नमन हो। नदियों में श्रेष्ठ पापों को हरने वाली, विचित्र कर्मों से युक्त गंधर्व यक्ष सर्पों से सेवित अंगों वाली, सदा बनी रहने वाली, दया करने वाली है देवी, तुम हम सबका कल्याण करो। बड़े हथियारों से, महिषों भैंसों से और शुक्रों से पूर्ण बहुत तरंग रूपी माला वाली देवी, वर देने वाली सुखदायिनी माँ हमको नमस्कार करते हैं। हम सब आपकी वंदना करते हैं। हमें पशुपाश बंधन ज्ञान से मुक्त कर दो। तब तक ही अनेक अशुभ पापों से खूब बंधे हुए मनुष्य नरकों में भ्रमण करते हैं, जब तक बड़े वायु के वेग से उठी तरंगों वाले तुम्हारे पवित्र जल का स्पर्श नहीं करते। कमल के समान सुंदर नयनों वाली, अनेक दुखों तथा भयों से पीड़ित, अनेक पापों से घिरे, राग द्वेष शोक मोह आदि द्वंद्वों से पूर्ण बिना गति वाले मनुष्य की तुम ही गति हो। हे देवी, नदियाँ तुम्हें पाकर परम पवित्र हो जाती हैं, इसमें संशय नहीं है। महात्माओं से पूजित तुम दुख से व्याकुल जीवों को अभय देवी हो। हे माता, आपका जल चंद्रमा और सूर्य की किरणों से स्पर्श पाते ही परम पद देता है। फिर तुम्हारे पुण्य जल में डूबे पाषाण यदि शिव भाव को प्राप्त होते हैं तो इसमें क्या आश्चर्य है। हे भगवती, पापों से पूर्ण शरीर वाले, दुखों से व्याकुल मनुष्य तभी तक नरकों में घूमते हैं जब तक महाआयु से उठी लहरियों वाले तुम्हारे पवित्र जल का आश्रय नहीं लेते। हैं देवी, मलेच्छ पुलिंद और राक्षस जो कोई तुम्हारा पवित्र जल पान करते हैं वे घोर भय से निसंदेह मुक्त हो जाते हैं, इसमें आश्चर्य क्या है। इस दूषित कलयुग में सरोवर नदियाँ सब सूख जाती, किंतु देवी तुम सदैव जल समूह से पूर्ण आकाश गंगा की भांति शोभित होती हो। वरदानी श्रेष्ठ माता, तुम्हारी कृपा से इस समय को भली भांति बिताकर हम तुम्हारे सुप्रसाद से भगवान शंकर को प्राप्त कर लें। तुम ऐसी कृपा करो। माता के समान तुम ही है हमारी रक्षक हो। हम जब तक वर्षा के बिना पीड़ित इस भयंकर काल को तुम्हारी कृपा से पार कर लेते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जो लोग इस स्तोत्र को आदर पूर्वक पढ़ते हैं और जो शांत पुरुष इसे सुनते हैं, वे सदिव्य
वस्त्रालंकारों से भूषित हुए धर्मयुक्त विमान से साक्षात शंकर को प्राप्त करते हैं। जो नर्मदा जल में स्नान कर इस स्तोत्र का सदा पाठ करते हैं, ये उत्तम नदी भगवती नर्मदा अंत में उन्हें शीघ्र ही परम पवित्र गति देती है। जो पुरुष प्रातः काल उठकर और सोते समय प्रतिदिन इसका कथन करता है, वो पुरुष पापों से मुक्त हुआ परम निर्मल अंतःकरण हुआ शरीर वाला होकर शिव का समीप पा जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। नर्मदे हर जिंदगी भर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर